गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का न्यू कॉन्सेप्ट आज, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कुछ बेसिक बातों को कि डेप्रिसिएशन में और अदर पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा मेथड्स है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्क्रीन पे आपको लेके चल रहे हैं हम लोग। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ होगा, राइट? चलिए यस अगर सर। हम बात करें तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, एक डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग है, जिससे अमाउंट आपका डिफरेंस हो रहा है। ये थोड़ा सा रिवीजन पिछले क्लास का। तो दो मेथड्स आपने को प्रिस्क्राइब है, एक एसएलएम और दूसरा डब्ल्यूडीबी। इसमें क्या हो रहा था? इसमें ये हो रहा है आपका कि आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के आ जा रहा है। अमाउंट कैलकुलेट किया आपने कौन से मेथड से? या तो एसएलएम या आपने डब्ल्यूडीबी से। अब हम बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो रिकॉर्ड करने के लिए भी दो मेथड्स है। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर थोड़ा सा और आप बनाओगे तो कैसे दिखेगा ये? लेट्स सपोज दैट अगर हम अमाउंट डेप्रिसिएशन जो है मेथड जो है, अगर हम थोड़ा सा और समरी करें, मेथड्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड किस चीज का? टू कैलकुलेट the amount of depreciation। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को अमाउंट को कैलकुलेट करने का तरीका कितने हमारे पास निकल के आए? तो एक था हमारा एसएलएम और दूसरा डब्ल्यूडीबी। इससे आपका अमाउंट निकल जाएगा। क्या दोनों मेथड एक साथ लग सकता है? आंसर इज नो। कोई एक ही मेथड लगेगा। या तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एसएलएम मेथड यूज कर रहा है या डब्ल्यूडीबी कर रहा है, राइट? एसएलएम में क्या हम कर रहे थे? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम टू सेम, नाम ही है स्ट्रेट लाइन मेथड। ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी सेम। डब्ल्यूडीबी में हम क्या कर रहे थे? हर साल जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया, अब जो बैलेंस बचा उस पे हम फिर से डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग में, इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, राइट? इस स्ट्रेट लाइन को हम स्ट्रेट लाइन को और भी नाम से जानते हैं जो आपको बुक्स में मिला था। डब्ल्यूडीबी को रिटेन डाउन वैल्यू बोलते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम इसको बोलते हैं, राइट? तो जब आप बुक का थ्योरी पढ़ोगे तो ये सारी बातें वहां से पता आपको चलेगी। अब हम मेथड्स की दूसरी कैटेगरी की तरफ चले तो मेथड्स में हमारे पास क्या था? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। उसको रिकॉर्ड करने का तरीका कैसे? अब हो क्या सकता है, इसमें भी दो तरीके हैं, राइट? तो अगर हम दो तरीके की बात करें तो एक हमने डिस्कस कर लिया था, क्या? टू चार्ज इन एसेट्स अकाउंट, राइट? और दूसरा अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे हम आज। दूसरा है टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? अब देखिए, थोड़ा सा इस फिगर को डिस्कस करने का मेरा पर्पस ये था कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस जो है आपका ऐसा बोले कि देखिए सर, आप जो है डेप्रिसिएशन एसएलएम से निकालो, राइट? और एक ऑप्शन देगा कि आप ऐसे भी लिख के दिखाओ और ऐसे भी लिख के दिखाओ, दोनों में से कोई है, राइट? दूसरा ऐसा कह सकता है कि आपसे ये बोला जा सकता है कि आप डेप्रिसिएशन जो है डब्ल्यूडीबी से निकालो और इसको इस मेथड से भी लिख के दिखाओ और इस मेथड से भी लिख के दिखाओ। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन, राइट? अब फटाफट थोड़ा सा ये वाला पोर्शन हमने कल कर ही लिया था, केवल आपको दिखा देते हैं ताकि अगला वाला पोर्शन हम लोग कर सके। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन हमने किया था तो हमने क्या किया? एक एसेट्स का अकाउंट बनाया, राइट? और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, ठीक है जी? और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कहां पे हम लिख रहे थे? इसी एसेट्स अकाउंट में ही, इसी में हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे मेथड्स की। अगर हम दूसरे मेथड्स की जब बात करेंगे तो उसमें क्या बातें निकल के आएगी? इस दूसरे मेथड्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मेथड्स अब हम लोग करेंगे, हम इसी को यहीं पे हम डिस्कस थोड़ा सा करना चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको पैरेलल व्यू हो सके। अब क्या होगा कि इस एसेट्स अकाउंट में
ये एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं लेके जाया जाएगा, उसके लिए एक अलग से लेजर बनेगा जिसका नाम रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि अब इस मेथड्स में जो सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड वाला मेथड है, इसमें हम एसेट्स अकाउंट तो बनाएंगे बट डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इसमें हम नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, तो जो हमारा टू बैंक है वो 10,000 रुपया रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा 10,000 का 10,000, राइट। हर साल क्लोजिंग चलते जाएगा 10,000 से 10,000 में। अब क्या करें, तो थोड़ा सा फर्क अगर आपको देखेगा तो हमने डेप्रिसिएशन को पहले मेथड्स में हमने यहीं पे लिखा हुआ था, तभी तो इसका नाम था डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू द एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट्स में ही जाके हम लिख रहे थे, लेकिन इस केस में हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम एसेट्स अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लेजर बना देते हैं। एक नया लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। इसमें क्या होगा, जो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट एसेट्स में डाल रहे थे वो हम यहाँ पे डाल देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आप लोग कि नहीं आ रही है, बिल्कुल है ना। और इसका बैलेंस हम सीडी कर देंगे, राइट। देखिए फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपका फर्क सेम टू सेम रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, क्योंकि जो हम इधर हम बात ही कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने का तरीका हमारा चेंज हो रहा है, राइट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, जाहिर सी बात है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हमारा बनेगा तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेज आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे थे, टू एसेट्स लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1000। बस इतना ही फर्क है इस दोनों में। बहुत डिटेल में इसकी चर्चा जब 2-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो करेंगे तो शायद आपको समझ में भी आए, क्योंकि इतना इसमें खिचड़ी पकता है ना कि एसएलएम निकालना, डब्ल्यूडीबी निकालना, राइट, फिर उसको रिकॉर्ड करना, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारा, अभी और भी बहुत सारी बातें इसमें आएगी, जैसे एसेट सेल भी होगा, वो सारी बातें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप थोड़ा सा और ध्यान में रख लें कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन वो पर एनम बेसिस पे चार्ज होता है। ये पर एनम समझते हो क्या होता है? लेट सपोज दैट अगर आपने 1/4/2021 को कोई एसेट्स खरीदा और आपको डेप्रिसिएशन कब लगाना है, 31 मार्च 2022 को, राइट। अगर इस डेट पे परचेज हुआ है, लेट सपोज 10,000 एसेट्स और रेट है 10%, तो हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, केस 1 हम लिखते हैं यहाँ पे, केस 1 डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, हाउ मच, 1000। लेकिन अगर यही एसेट्स हमने कब खरीदा, लेट सपोज दैट 1/10/2021 को खरीदा, तो अब यहां से यहां तक का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। तो 10,000 अगर यहाँ पे एसेट्स आपने खरीदा है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा, 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 कैसे, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना महीना हुआ, 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ हुआ। तो ये 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा जो कि 500 आएगा। तो एक ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन पर एनम बेसिस, मतलब जितना पीरियड के लिए यूज करोगे, जैसे इंटरेस्ट होता है वैसे ही इधर भी बात बनेगा। ठीक, इतना बात भी समझ में आता है हम लोगों को, ठीक है जी। चलिए, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल अवेलेबल है उसी पे थोड़ा सा आपको फोकस करवाते हैं, राइट। तो कैसे कैसे सब बात बनेगा उसको एक बार देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्क्रीन और आपको जूम करा देते हैं। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो यहाँ पे हमने पुराने वाले ही बुक से डाउनलोड किया हुआ था, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको डिस्कस कर दिया, राइट। अब बात कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 की, थोड़ा सा जो कि आपको थोड़ा और बढ़िया से समझ में आना चाहिए। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, स्क्रीन दिख रहा है सबको, यस और नो, स्क्रीन दिख रहा है?
चलिए, नहीं आप बोल रहे हैं, इसका यस मतलब सर। कि दिख रहा है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 a company bought a plant and machinery costing 68,000। कब? 1 अप्रैल 2015 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खरीदा? मशीन एक खरीदा। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर। हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया 10 ईयर। एट द एंड ऑफ विच इट विल फेच रुपीज 8,000। मतलब क्या हुआ? ये स्क्रैप वैल्यू हो गया, राइट। तो हम थोड़ा वर्किंग करते चले तो हमारे पास कॉस्ट कितना है? 68,000। मेरे पास स्क्रैप वैल्यू कितना है, या सैल्वेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, 8,000, राइट। चलिए, यही पे फुल स्टॉप है। नेक्स्ट बात है जो कह रहा है एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016। चलिए, 1 अप्रैल 2016 को और भी मशीन खरीदा गया। क्या नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हैं। जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक हम खरीदेंगे, राइट। वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000। रेसिडुअल वैल्यू देखो, कुछ भी कहे ये बात वही है, स्क्रैप वैल्यू है 4,000, राइट। तो एक तो ये मशीन हो गया आपका कब? 1/4/15 को, राइट। इसको हम अगर कहें तो ये मशीन 1 हो कहा जा सकता है, राइट। फिर 1/4/2016 को भी क्या कह रहा है? एक और मशीन खरीदा गया है, कितने का? 40,000 का, जिसका स्क्रैप वैल्यू है 4,000, राइट। चलिए, more addition are made on 1st October 2017 to which value 9800 and ब्रेकअप वैल्यू 800। अब देखो, कुछ भी नाम बोल रहा है ये, कभी स्क्रैप वैल्यू बोल रहा है, कभी रेसिडुअल बोल रहा है, कभी बोल रहा है इतना मिलेगा आपको, तो सब स्क्रैप वैल्यू है। यानी कि एक और मशीन 1 अक्टूबर को आपका खरीदा गया। द वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ द एडिशनल प्लांट मशीनरी इज 20 ईयर। अब इस दोनों का एक और भी हम डेट लिख लेते हैं। 1/10/2017 को एक और खरीदा गया, कितने का? 9800 का, जिसका स्क्रैप वैल्यू है 800, राइट। ये इसका लाइफ कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 10 ईयर और इसका दिया हुआ है 20 ईयर। ये क्वेश्चन दिया है इतना सारा बात। अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है वो ध्यान से देखिए। सो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। 20 साल का नहीं, कितने साल का? पहले 4 सालों का आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ। चलो भाई, बना तो लें, लेकिन हमारे को डेप्रिसिएशन निकालने का कौन सा तरीका यूज करना है और रिकॉर्ड करने का कौन सा तरीका यूज करना है, ये क्वेश्चन बताएगा। कोमा, इफ द डेप्रिसिएशन इज रिटेन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। क्या कह गया कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो पहला वाला ऑप्शन दे दिया, अभी WDV पे भी नहीं पहुंचा, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे निकालेंगे? SLM से। अब दूसरा बात, क्या क्वेश्चन ने बोला कि लिखना कैसे है? क्या डेप्रिसिएशन को एसेट्स में चार्ज कर देना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है? क्वेश्चन नहीं बोला। तो जब जब आपको क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्लांट एंड मशीन अकाउंट यानी कि एसेट्स अकाउंट में ही जाके हमको लिखना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन नहीं बोला, फिर भी हमने रिकॉर्डिंग का तरीका जो आंसर से आपको दिख रहा है इस मशीन अकाउंट में ही लिख रहा है। इसका मतलब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 चल रहा है आपका। रहा बात डेप्रिसिएशन निकालने का, तो चलिए जी, 15 है तो 1/4/2015 को हम 68,000 का खरीदेंगे और 8,000 का स्क्रैप वैल्यू है और 10 साल इसका लाइफ है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? SLM से 68,000 कॉस्ट माइनस, बोलते रहिए, स्क्रैप वैल्यू, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाउ मच? 68,000 minus 8,000, 60,000 divided by 10 is equal to 6,000। तो मशीन 1 जो है यहाँ पे लिख भी दिया गया, प्लांट एंड मशीन 1 पे आपको डेप्रिसिएशन हर साल कितना आएगा? 6,000 रुपया। तो चलिए अब लिख लेते हैं, बाय डेप्रिसिएशन 6,000, राइट। 68,000 इधर का समेशन है,
6000 इधर आपने क्रेडिट कर दिया तो बचा कितना 62,000। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। चलिए, ये जो सीडी होगा, बाय बैलेंस सीडी जो आप करोगे, यही यहाँ पे बीडी निकल के आएगा। राइट, टू बैलेंस बीडी प्लांट एंड मशीन 1। अब क्वेश्चन बोला कि 1 अप्रैल 2016 को फिर से आपने एक 40,000 का मशीन खरीदा। चलिए भी, बहुत बढ़िया बात है, 1 अप्रैल, तो इसको हम बैंक से हम परचेज कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं पी प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी नंबर 2। कितना 40,000। अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन फर्स्ट पे कितना लगेगा 6000, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, हर साल 6000। दूसरे पे कितना लगेगा, तो दूसरे का दिया हुआ है सर 40,000। 40,000 कॉस्ट है, नहीं कितना है 40,000 और 4,000 रेसिडुअल वैल्यू। राइट, ठीक है। चलिए, कब खरीदा गया सेकेंड मशीन वो देख लेते हैं एक बार। सेकेंड मशीन एडिशंस are made on 1st April 2016. The value of machine 40,000 residual value. Right? चलिए जी, तो हम कितना निकाले, पहला निकाला हमने, चलिए 40,000 माइनस 4,000, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितना नंबर ऑफ ईयर है इसमें, यहाँ पे तो 10 ईयर था, यहाँ पे कितना है 20। क्लियर। चलिए, 36,000 को 20 से जब डिवाइड करोगे तो आई थिंक 1800 आएगा। तो प्लांट एंड मशीन पे हम अलग अलग कर ले, है ना, 1 का 6,000 और 2 का 1800। चलिए, टोटल कितना हो गया 7800। चलिए, अब 62,000 में से 6,000 घटाएंगे तो 56,000 मशीन 1 का बैलेंस, और 40,000 में से 1800 घटाएंगे तो 38,200 मशीन 2 का बैलेंस। दूसरे साल भी हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए, दूसरा साल जैसे ही कंप्लीट किया, यही क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका ओपनिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। राइट, चलिए, यहाँ पे कटिंग हो गया है, यहाँ पे डेटा जो एडवर्टीजमेंट के चलते इनका उड़ चुका है। चलिए, तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, आगे तो कट हुआ है। नेक्स्ट जो आएगा, हम यहीं पे लाइन खींच के आपको करा देते हैं। अब क्या होगा, अब आ गए 2017 में। राइट, चलिए जी, 2017 1 अप्रैल 1/4/17, तो बैलेंस लिखेंगे बीडी मशीन 1, बीडी मशीन 2। चलिए, कितना कितना 56,000 और कितना 38,200। राइट, अब इस मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, जो 31 मार्च को 31/3/2018 को डेप्रिसिएशन की बात करें हम, तो मशीन 1 पे कितना लग रहा है हमारा 6,000, मशीन 2 पे कितना लग रहा है 1800। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल सेम टू सेम डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो 17 में एक और मशीन भी खरीदा गया है 1 अक्टूबर को 9,800 का, जिसका सेल्वेज वैल्यू है 800 रुपया। राइट, चलिए, तो हमारे पास कॉस्टिंग कितना आएगा। अब एक और मशीन हम ऐड करते हैं, और डेट ध्यान से देखिए 1/10/2017। क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितना का खरीदाया 9,800 का। अब इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम इसको लिख देते हैं मशीन नंबर 3। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 9,800 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 20। राइट, कितना आएगा, 9,000 को 20 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 900, 450। राइट, तो मशीन नंबर 3 का डेप्रिसिएशन 450। यहाँ पे जोड़ के बाहर लिख सकते हैं 6,000, एक 7,000, 7,800, 7,800, 79, 80, 80, 2 8,250 रुपया टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसको बैलेंस भी करना होगा, तो बैलेंस आपको यहाँ पे है कटिंग में, आके देख लेते हैं बैलेंसिंग कितना होगा। देखिए, पहला मशीन 56,000 में से 6,000 गया, इतना निकल गया। 38,000 कितना था पहले बैलेंस, देख लेते हैं एक बार। हमारे पास 38,200 था, उसमें से 1,800 गया, 36,400 गया। राइट, चलिए, लेकिन अब एक गलती हमारे से भी हो गई यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आया 450 रुपया,
अब देखिए ये 1 अक्टूबर को था और हमने पूरा का पूरा यहाँ डेप्रिसिएशन लगा दिया पूरे साल का, राइट। तो क्या करें हम 6 डिवाइड बाई 12 करें, कितना आ जाएगा 225। ये बातें समझ में आई, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा गया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना होता है तो 225 ही आएगा, राइट। तो 6 1 7 78 79 80 80 125, राइट। क्लियर, ये डाउट क्लियर होगा। चलिए, तो हमारे पास मशीन था कितने का 9800 माइनस 225 कितना हो जाएगा 9575 रुपये। फर्स्ट ईयर में आपका 6 महीने था तो 6 महीने का आपने डेप्रिसिएशन लगाया, अगले साल में आप पूरा का पूरा लगाओगे, तो सो ऑन आपका ये चलते रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप काम करोगे तो आपका बात बनेगा। फिर से हम डिस्कस कर देना चाहते हैं, ये कौन सा मेथड हमने यूज किया है। अमाउंट निकालने का तरीका जो था वो एसएलएम, और रिकॉर्ड करने का तरीका क्या था एसेट्स अकाउंट में, ठीक है। तो अगर हम बात करें नोट्स पे तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपका बेस हुआ है वो किसके ऊपर गया है, जो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे दिखाने की काम बात करें तो अमाउंट जो है कैलकुलेट जो किया आपने किस मेथड से किया, इस वाले मेथड से, एसएलएम से, राइट। अब इधर से अमाउंट निकाला और लिखा आपने कौन सा मेथड से, इस वाले मेथड से। मेथड्स किसके, एसएलएम से आपने निकाला और आपने इस वाले मेथड से यूज किया, यानी कि ऊपर ऊपर वाले पे, इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। तो जैसा क्वेश्चंस बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है ये चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको समझ में आएगा जरूर, लेकिन जब कोशिश करेंगे तभी। तो थोड़ा वो थ्योरेटिकल पोर्शंस भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, ये नोट्स मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। ये नोट्स आपके ऐप पे, टीचमिंट ऐप पे डाला हुआ है और आप वहां से आप व्यू कर सकते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नोट्स को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। सॉफ्ट कॉपी का बहुत यूज आपको करोगे तो प्रॉब्लम काफी होगा। तो आई थिंक आपको एक सजेस्टेबल पॉइंट है कि नोट्स को आप थोड़ा सा अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे, राइट। चलिए जी, कोई डाउट है अभी तक जितना बात बताया गया तो कुछ पूछिए, अदरवाइज होमवर्क में 2-3 क्वेश्चंस आपको लगाते हैं, राइट। हाँ जी, डाउट है, यस और नो, डाउट है, नहीं है। नो। चलिए, तो आप होमवर्क में लगा लेंगे, कल संडे भी है, तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन नंबर भी 1 से लेके 4 तक करेंगे। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो एडवांस में आप शेयर करके रखेंगे, राइट, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, more read, more enjoy. Good day to all of you.